दोस्तों, रोहित सर के बारे में तमाम बातें अब सामने आ रही हैं कि किस तरह से उनके विचार थे, किस तरह से वो धर्म के प्रति प्रतिबद्ध थे और किस तरह से वो अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर बहुत श्रद्धा और भाव से भरे रहते थे। रोहित सर के बारे में बात पता चल आ रही है कि नवरात्र में 9 दिनों का वो व्रत रहा करते थे। यानी धर्म के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव थी वो बहुत ज़्यादा परिपक्व थी और बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और इसीलिए वो कभी न्यूज़ रूम में भी किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोला जाता था या कुछ गलत टिप्पणी की जाती थी तो वो सख्त मना कर दिया करते थे और वो कहते थे कि किसी भी धर्म के बारे में मैं नहीं सुन सकता हूँ। नवरात्र में 9 दिन का व्रत करते थे, माँ भगवती का पूजन करते थे, 9 दिनों तक 9 देवियों की आराधना करते थे और आराधना करने के बाद आदि शक्ति जगदम्बे से वो शक्ति मांगते थे, साहस मांगते थे कि हे माँ जगदम्बे, तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे साहस दे, जिससे मैं बेहतर से बेहतर काम इस देश के लिए कर सकूं, राष्ट्र के लिए कर सकूं, पत्रकारिता के माध्यम से। रोहित सरदाना सर के बारे में तमाम बातें लगातार खुलती हुई चली आ रही हैं। आप सबको और शायद नहीं पता होगा कि वो कितने सकारात्मक थे। रोहित सर धार्मिक रूप से तो बहुत ज़्यादा परिपक्व थे ही, रोहित सर धर्म को तो बहुत ज़्यादा मानते थे ही, साथियों वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे और अक्सर वो कूल माइंड होकर दिखाई देते थे, सकारात्मक रूप से दिखाई दिया करते थे। और इसीलिए मैंने पहले बताया कि जब भी बहस हुआ करती थी तो बड़े सहज और सरल तरीके से न्यूज में बैठे हुए विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं को शांत करते थे। तो इसलिए रोहित सर की तमाम यादें हम लोगों के बीच में हैं। रोहित सर के लिए बस 2 पंक्तियां कि आपके साथ सफर बहुत सुहाना था, आपके साथ सफर बहुत सुहाना था, आपके बाद ये सफर बहुत रुलाएगा, ये सफर बहुत रुलाएगा। सच में आपने सबको रोता हुआ छोड़ दिया, सबको आंखों में आंसू डालते हुए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आपकी यादें अविस्मरणीय होंगी, अविस्मरणीय।